हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कोई कहता है वो सियासत के बाजीगर हैं, कोई कहता है राजनीति के चाणक्य हैं और कोई उन्हें कहता है बीजेपी के रणनीतिकार। भारतीय राजनीति के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और आज है उनका जन्मदिन। शाह की राजनीति का विज्ञान, बीजेपी में आई नई जान। मोदी के बाद अब अमित शाह का शोर है। शाह सियासत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सीक्रेट प्लान के आगे विपक्ष की एक भी नहीं चलती। विपक्ष भले ही संख्या बल में कहीं मजबूत हो, लेकिन वो किला भी शाह अपने हुनर से तोड़ देते हैं। शाह को कोई मोदी का हनुमान कहता है, तो कोई उनकी परछाई, तो कोई चाणक्य। उनको डर है नरेंद्र मोदी का, इसलिए इकट्ठा हुए हैं, मगर जिसको इकट्ठा होना हो वो हो जाए। यूपी की जनता तय कर बैठी है, 74 सीटों पर इस बार यूपी में कमल खिलने वाला है, कमल। लेकिन अब शाह को एक नया नाम मिल चुका है, सियासत का बाजीगर। वो मशीन जो न सिर्फ चुनाव जितवाती है, बल्कि संसद में बहुमत के चक्रव्यूह को तोड़ भी देती है। 22 अक्टूबर इसी सियासत के बाजीगर का जन्मदिन है। राजनीति के इसी बाजीगर के बारे में आज बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो नामुमकिन लग रहा था उसे अमित शाह ने मुमकिन बनाया। कैसे विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़कर अमित शाह आज राजनीति के शहंशाह बने हैं। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी से लेकर देश के करोड़ों लोग अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि देश की जनता भी जानती है कि आखिर क्या है अमित शाह होने का मतलब। हम आपको दिखाते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी ने कैसे उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। देश के गृह मंत्री, सियासत के चाणक्य, बीजेपी के रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह 56 साल के हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विकास के लिए वो जिस कर्मठता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं उसके सभी साक्षी हैं। बीजेपी को मजबूत बनाने में भी उनका योगदान काफी अहम है। ईश्वर उन्हें भारत की सेवा में लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, जनप्रिय राजनेता, अद्भुत संगठनकर्ता, जुझारू और कुशल रणनीतिकार, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी और कहा, देश के गृह मंत्री और कैबिनेट में मेरे साथी अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा है, अथक परिश्रम से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएए और धारा 370 हटाने जैसे देश हित के निर्णय से सालों पुरानी समस्या का अंत करने के साथ बीजेपी संगठन और राज्यों में बीजेपी सरकार के विस्तार में आपका अतुलनीय योगदान रहा है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई।
1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका 1991 में मिला, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। 1997, 1998, 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 16वीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 सीटें थीं। अमित शाह को पार्टी ने यूपी का प्रभारी बनाया और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने 71 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। संगठन पर पकड़ को देखते हुए उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे देश में बीजेपी की जीत का परचम लहराने लगा। 2019 में अमित शाह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और अब देश के गृह मंत्री हैं और आज जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धारा 370 हो, किसान बिल या फिर ट्रिपल तलाक, संसद के बाहर और संसद के अंदर शाह की जबरदस्त रणनीति ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया और शायद यही वजह है कि शाह की रणनीति के सामने टिकना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त 2019 जब संसद में अमित शाह ने रचा इतिहास। I have already said it. अनुच्छेद 370, जिसे लेकर दशकों से हो रही थी वोट की राजनीति, जिसे हटाना लग रहा था नामुमकिन, जिसको लेकर धमकियां दी जाती थीं कि 370 हट गया तो कश्मीर मिट जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन मोदी के शाह ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जब कांग्रेस ने विरोध किया तो अमित शाह ने करारा जवाब दिया। देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। क्यों बोला? और इस तरह से लोकसभा में अमित शाह ने ऐतिहासिक शॉट्स खेलते हुए अनुच्छेद 370 को बाउंड्री के बाहर कर दिया। इसके बाद बारी राज्यसभा की थी, जहां बीजेपी की संख्या बहुमत के लिए कम थी। I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu Kashmir Reorganization Bill 2019 to vote. लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी अमित शाह ने अपनी क्षमता का लोहा मनवा दिया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। उसको 1-1.5 घंटे में डिस्पोज आप करिए, माननीय गृह मुझे 5 मिनट सुनिए और हम बिल ले लेंगे। नहीं। गुलाम नबी साहब, मुझे 5 मिनट सुनिए। देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे 5 मिनट सुनिए। Please, you are the leader of the opposition. You are well aware of the rules. You raised a relevant point. It's important. विपक्ष शोर मचाता रह गया, बहुत विरोध हुआ। बावजूद इसके अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया, बल्कि पास भी करवाया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। बिल पास होते ही पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और अमित शाह के पास जाकर उनकी पीठ थपथपाई। पीएम मोदी की यह शाबाशी राज्यसभा में संख्या कम होने के बाद जीत दिलाने पर थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि देश में जो एक दीवार थी वो दीवार गिरा दी गई है।
आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। कहते हैं कि बीजेपी के मिशन 370 इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मोदी के पास अमित शाह थे। वो अमित शाह तो विपक्ष के सवालों का न सिर्फ तार्किक जवाब देते हैं, बल्कि विपक्ष के अतार्किक सवालों का पुरजोर तरीके से खंडन भी करते हैं। हाल ही में किसान बिल को लेकर बहुत बवाल हुआ। लगा कि राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाएगा। जब बिल को पेश किया गया तो हंगामा शुरू हो गया, लेकिन शाह की रणनीति को कोई नहीं जानता था। हंगामे के बीच से उन्होंने बिल पास करवा लिया और आज किसानों के हित वाला बिल कानून बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आगरा में रोटी वाली अम्मा की मुस्कान लौट आई है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद अम्मा की रोटी की बिक्री इस कदर बढ़ गई है कि अम्मा बहुत खुश हैं। अब सरकारी महकमा भी अम्मा की रोटी की बिक्री बढ़ाने में जुट गया है। ये काम है गई क्या करें, 15-16 साल है गई वो करते करते। यही बना तू बेटा, दाल सब्जी चावल। आगरा में रोटी वाली अम्मा की दुकान चल पड़ी है। न्यूज़ 18 की मुहिम मदद से मुस्कान का जबरदस्त असर हुआ है। अब रोटी वाली अम्मा की दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है। वहीं 80 साल की अम्मा को सरकारी महकमा ने भी मदद भेजी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अम्मा को पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली है। साथ ही आगरा नगर निगम के अधिकारियों ने रोटी वाली अम्मा की दुकान का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, यानी अम्मा की मुस्कान अब लौट आई है। न्यूज़ 18 ने जब रोटी वाली अम्मा के दर्द को अपने वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर साझा किया तो लोगों की भीड़ यहां आने लगी। ताज नगरी आगरा के सेंट जॉन्स चौराहे के पास MG रोड पर अम्मा 20 रुपए में भर पेट भोजन खिलाती है। 16 साल से इसी फुटपाथ पर रोजी रोटी कमा रही थी, लेकिन कोरोना काल में अम्मा की रोटी भी वक्त की मार में पिस गई थी। तभी जनता के सरोकार को आगे लाने के लिए वचनबद्ध न्यूज़ 18 की नजर रोटी वाली अम्मा पर पड़ी। न्यूज़ 18 ने अम्मा के दर्द को अपने सभी प्लेटफॉर्म पर साझा किया तो अम्मा की दुकान की तस्वीर बदलने लगी और अम्मा की रोटी के लिए भीड़ जमा होने लगी। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रोटी वाली अम्मा भी यही चाहती थी कि लोग आने लगे। न्यूज़ 18 की खबर के बाद अम्मा की ये इच्छा पूरी हुई। जनता के सरोकार को आगे लाने वाली न्यूज़ 18 की मुहिम मदद से मुस्कान रंग लाई और कांजी वाले बाबा के साथ रोटी वाली अम्मा की भी दुकान जनता के सहयोग से चल पड़ी। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु के साथ रचना की रिपोर्ट। यूपी में महिला अपराध पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी का मिशन शक्ति अभियान रंग ला रहा है। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुए इस मिशन का असर यूपी के सभी जिलों में देखने को भी मिल रहा है। एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है मिशन शक्ति का। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के अलग अलग चरणों में विभिन्न विभागों के द्वारा ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। 17 अक्टूबर से यूपी में मिशन शक्ति का आगाज हो चुका है। यूपी के 75 जिलों में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए
कि यूपी में मिशन शक्ति प्राथमिकता होगी। महिला सुरक्षा पर चूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में कमेटी बने। साथ ही महिला अपराध के मामले कोर्ट में जल्द निपटाए जाएं। इस मिशन में जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। जब तक पीड़ित महिला की संतुष्टि न हो तब तक जांच जारी रहे। इसके लिए 1090 यूपी 112 साथ मिलकर काम करेंगे। हेल्पलाइन 181 को यूपी 112 से जोड़ा जाए। सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बने और थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान चले। साथ ही मिशन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। मिशन शक्ति अभियान का असर होने लगा है। करीब हर जिले में मिशन शक्ति के नोडल अधिकारियों की ओर से अलग अलग विभागों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। मिशन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा गया है, जो महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे। पुलिस सिर्फ मुकदमे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं डालती है। अब हम बहुत उच्च कोटि की काउंसलिंग की सेवाएं भी देते हैं दंपतियों को और बाकी परिवारजनों को भी उत्पीड़न को कंट्रोल करने के लिए। और उनको ये भी बताया गया कि मारपीट सहे ना, उसी समय पुलिस को सूचित करें, चाहे वो बाद में मुकदमा ना लिखें, लेकिन उस समय उस स्थिति में पुलिस के पहुंच जाने से स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाता है। फिलहाल 17 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलेगा और आगे भी इसे मिशन के तौर पर ही चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सुबह से ही बाबा केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश और फिर उसके बाद कई बार बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम व आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्राचीन काल से ही नवरात्र के मौके पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती है। केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस बर्फबारी के बाद और बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेसेज को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। कैसा है जियो पेसेज, देखिए हमारे उस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए रिलायंस जियो ने एक और कमाल कर दिया है। रिलायंस जियो ने पूरी तरह से एक स्वदेशी वेब ब्राउजर लॉन्च किया है। इस ब्राउजर का नाम जियो पेजेस रखा गया है। जियो ने इस वेब ब्राउजर को पूरी तरह से सेफ और तेज बताया है। आपको बता दें कि जियो ने ऐसे समय पर अपना वेब ब्राउजर लॉन्च किया है जब डाटा की सिक्योरिटी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं चल रही हैं। जियो के वेब ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस पर यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। जियो का नया वेब ब्राउजर अंग्रेजी के साथ साथ 8 भारतीय भाषाओं में डिजाइन किया गया है। जियो पेजेस जिन भाषाओं को सपोर्ट करेगा उनमें हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल हैं। ये वेब ब्राउजर क्रोमियम ब्लिंक इंजन पर तैयार हुआ है। इस इंजन की स्पीड काफी अधिक है, जिससे आपको ब्राउजिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जियो पेजेस को पूरी तरह से स्वदेशी कहे जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इसे भारत में डिजाइन किया गया है और ये भारत में ही डेवलप हुआ है। इसे डिजाइन और डेवलप करने का पूरा काम भारत में किया गया है। आपको जियो पेजेस में पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन, थीम, कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कार्ड्स, भारतीय भाषा में कंटेंट और एडवांस डाउनलोड मैनेजर मिलेगा। साथ ही आपको एड ब्लॉकर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।